बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद ओज़ी। तो आज की वीडियो में हम रशियन सैलेड बना रहे हैं। ये क्या होता है, इसको किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं इसको बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको सारी बातों का पता चलेगा। और बाहर से आपको आज के बाद ये बिल्कुल नहीं ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि जो हम इसको घर में तैयार करेंगे वो बाहर से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक इसको लाज़मी देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बड़े आपने खूबसूरत किस्म के फ्रूट लेने हैं। यहाँ पे ये देखिए एप्पल है मेरे पास, तो ये देखिए माशाल्लाह ये कितने ज़्यादा खूबसूरत किस्म के मैंने लिए हैं, रेड रेड। और इसके बाद ये अनार ले लिए हैं, सीज़नल थे तो मैंने ले लिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पे वैसे इस रशियन सैलेड में अमरूद डलता नहीं है, लेकिन ये इतने खूबसूरत थे कि मुझे डालने ही पड़े और टेस्ट डबल हो गया था। केला इसमें डालेंगे और कुछ और चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। ये देखिए अनार मैंने निकाल के ले लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और ये हमारे रशियन सैलेड में चार चाँद लगा देगा। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल कर लिया, पास्ता भी इसको आप कह सकते हैं। अच्छे से बॉईल करके इसको ठंडा कर लिया था। एक प्याली मैंने ये ले ली है एंड देन इसमें अमरूद काट लिया। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपने फ्रूट इसमें काटने हैं वो आपने ज़रा मोटी साइड की काटनी है। केला भी आप देख लें, तो मैंने काफ़ी मोटा कट किया है, क्योंकि सैलेड के अंदर जो फ्रूट है वो ज़रा मोटा ही इसमें हम डालते हैं। तो यहाँ पे सेब आपने बिल्कुल छिलके के साथ लेना है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। छिलका आपने इसका हरगिज़ नहीं उतारना। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है और थोड़ी सी मैंने इसमें खजूर काट के ले ली है। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो जो घर में अवेलेबल हैं आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें आप स्किपिंग भी कर सकते हैं। जो मेन काम है वो अब हमने यहाँ पे करना है, तो इसको गौर से देखना है। यहाँ पे हमने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है। तो बेसिक जो हमारे रशियन सैलेड की थी ना जान, वो यही है, बेसिक चीज़ें ही यही हैं। तो यहाँ पे आपने फ़्रेश क्रीम ले लेनी है घर की, या आप इस तरह बाहर की भी ले सकते हैं डी बॉक्स में। तो यहाँ पे ये 3 से 4 चम्मच मैंने दही ऐड किया है। दही ऐड करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। एक तो इसका टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, और दूसरा जो हमारे सैलेड में बहुत ज़्यादा बढ़िया जायका आ जाता है। थोड़ी-सी इसमें चीनी ऐड की है, जितनी आप लेना चाहें। इसमें हमने थोड़ी-सी हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है जायके के लिए। तो इसके बाद हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले आपने विस्क लेना है, इसकी मदद से आपने अच्छे से इसको इस तरह फेंट लेना है, ताकि हमारे पास एक पेस्ट बन जाए। जब आपका पेस्ट ये बन जाएगा तो आपने थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करना है, ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो यही चीज़ है, और इसमें हम अपनी सारे फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देंगे। आपने जितनी क्वांटिटी में फ्रूट लेने हैं उसी क्वांटिटी में आप ये चीज़ें ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। पहले मैक्रोनी ऐड की, अब सारे हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। एप्पल मैंने इस पे एक्स्ट्रा भी और ऐड किए थे। तो सारे फ्रूट्स हम ऐड करते जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो यहाँ पे हमने अनार जो है वो पहले हाफ़ इसमें डालना है, हाफ़ हम इसको बाद में डालेंगे। पहले इतना ये सारी चीज़ें जब हमने डाल लिया तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, और आपने बड़े प्यार से इसको मिक्स करना है। चाहे तो आप इसको 2 चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, या किसी भी बड़े चम्मच से आप इसको मिक्स करें, और इस तरह बड़े आराम से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बाहर से जब हम ये रशियन सैलेड ख़रीदते हैं तो एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, दूसरा बाहर की चीज़ों का आपको पता ही है। लेकिन जब हम इसको घर में रेडी करेंगे बिल्कुल उसी तरीके के साथ जैसे कि बाहर है, तो आप खुद देखिएगा, आप इसको ट्राई करिएगा और आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा मज़े का बनता है, और हम एवें ही पैसे ज़ाया करते थे। सिर्फ़ आपको इसमें फ्रूट्स ख़रीदना पड़ेंगे। तो जो रिमेनिंग अनार रह गया था वो, और थोड़ी सी किशमिश और जो खजूरें मैंने काटी थी वो इसके ऊपर लगा दी, और माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक तो आप चेक करें, कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। और इसकी वीडियो शूट करते हुए मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको स्टॉप करूँ, बस बनाती जाऊँ। और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का बना था और खा के मज़ा आ गया था। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर इसको घर पे बनाना है, बहुत आसान है।
कोई भी मुश्किल नहीं है, जो भी काम आप करने लग जाओ ना वो आपका हो ही जाता है, कोई उसमें मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा रशियन सैलेड बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आज थोड़ा शोर भी था बाहर का, उसको भी आपने बर्दाश्त किया, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और दावतों में आप ये चीज़ लाज़मी ट्राई करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।